हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि आपकी 10th क्लास है और 10th क्लास में हम आज इकोनॉमिक्स का एक आपका सोल पेपर जो है आपका करने जा रहे हैं। उसमें ऑप्शन के वाले जो आपके क्वेश्चन है, ऑप्शनल, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन को, इन सभी को देखेंगे गौर कर। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चे सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर है। कोई भी डाउट बनेगा चैप्टर में, किसी भी आपके सॉल्व पेपर मॉडल क्वेश्चन में, आप मुझसे बेहिचक आप अपनी क्वेरी को, अपने क्वेश्चन को आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है। चलिए तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है, देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना करने से निकाली जाती है। अब आपको देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे होती है, ऑप्शन आपके सामने दिया गया, आप बताइए। हर आंसर के लिए आपको 30 सेकंड का मैं आपको समय दूंगा। देख लिया बच्चों। चलिए, तो सबसे पहले आप इसका आंसर देख लीजिए। आंसर क्या होगा? देश की कुल जनसंख्या में राष्ट्रीय आय को विभाजित करके, ये इसका आंसर है। नोट कर लें, हाईलाइट कर लें इसको, जिस तरह से भी आप करना चाहते हैं आप इसको कर लीजिए। आपके सामने सारे माध्यम खुले हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने है और इसको गौर करके पढ़ें। क्वेश्चन है, केरल की शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि। जल्दी पढ़ें। अब देखिए, जब तक आप बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा नहीं लेंगे तब तक आप इसका आंसर अच्छा नहीं कर पाएंगे। पहला ऑप्शन है, यहाँ की जलवायु स्थिति अच्छी है, यहाँ पर्याप्त आधारभूत संरचना है, यहाँ मूल स्वास्थ्य शिक्षा की सुविधा प्रदान है, यहाँ पर नवल नामांकन का अनुपात कम है। देख लिया। आंसर देखिए, यहाँ मूल स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो आपका प्रदान है। आंसर नीचे दिया गया है, इसको देख लीजिए आप। अगले क्वेश्चन पर पढ़िए। कह रहे हैं, देख लीजिए, मैं आंसर दिखाता हूं। शिशु मृत्यु दर को सूचित करता है, कौन करता है? तो आंसर साफ होना चाहिए। किसी वर्ष में पैदा 1000 जीवित बच्चों में से एक वर्ष में पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात ही है। देख लें इसको, लिख लीजिए और आंसर करिए। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर कम है?
बताइए कौन सा राज्य है जिसमें शिशु मृत्यु दर कम है? केरल में है, बिहार में, उत्तर प्रदेश में या पंजाब में? आंसर बड़ा सरल है। चैप्टर अगर आपने पढ़ा है और रिवीजन है तो सारी चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी। देख लिया? आंसर होगा केरल। क्या आंसर होगा? केरल। अगला देखिए, भारत में निम्नलिखित पड़ोसी देशों में किसका मानव विकास सूचकांक भारत से अधिक है? तो आंसर होगा श्रीलंका का मानव विकास सूचकांक अधिक है। और आपको पता होना चाहिए कि कौन ज्ञात करता है मानव विकास सूचकांक को। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? कौन ज्ञात करता है मानव विकास सूचकांक को? लिखिए। देख लिया? अगला देखिए, हमारे समाज में विभिन्न वर्गों में विकास के लक्ष्यों को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, इसके विषय में हमको आपका देखना है। चलिए ध्यान दीजिए, तो इसका आंसर होगा लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया। क्या है? लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया। अगला जो क्वेश्चन है इस पर बड़ा ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साफ कि जीडीपी का क्या अर्थ है। बार बार चिल्लाया हूं मैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी जीडीपी पता होना चाहिए। देख लिया? तो सकल घरेलू उत्पाद यही है। देखिए अगला, देखिए देश की विकास की तुलना करने में सबसे महत्वपूर्ण आधार है। देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी देश की राष्ट्रीय आय उसकी कुल जनसंख्या दो से भाग देने पर प्राप्त होता है। क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय। ये क्वेश्चन अभी पहले भी पढ़ा है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी में जो जो बच्चे टिक करना चाहते हैं आप इसको टिक कर लें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए अगला,
निम्नलिखित में से किसी देश के विकास में प्राय निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? ये भी प्रति व्यक्ति आय है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये आंसर होगा केरल। और आप जान सकते हैं कि मानव विकास सूचकांक को कैसे ज्ञात करता है, इसके आधार मैंने बताए थे, किस शास्त्री ने निकाला था, इसके आधार मैंने आपको बताए थे। ये सारी चीज मैंने आपको इसमें लेक्चर में बता दी थी। देख लिया? अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैर नवीकरणीय संसाधन है? तो खनिज तेल है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर ध्यान दें। यूएनडीपी के अनुसार किस देश का विकास आंकने का आधार कौन सा है? ये बताना है। तो आंसर सही होगा इसमें, प्रति व्यक्ति आधार पर नापते हैं, लोगों के साक्षरता के आधार पर नापते हैं, लोगों के स्वास्थ्य के आधार पर। तो आंसर होगा उपयुक्त सभी। ठीक, अब इसमें ये लिख लीजिए, फिर उसके बाद एक अंक वाले जो क्वेश्चन हैं उन पर करेंगे। ध्यान दे, ये रहे एक अंक वाले क्वेश्चन, तो सबको देखना। पहला क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिए, अन्य राज्यों की अपेक्षा केरल में शिशु मृत्यु दर क्यों कम है? अभी बताया है क्यों कम है, आप ये लिखिए। अगला है, क्या सिर्फ औसत आय के आधार पर विकास की गणना करना सही है? ठीक, अगला है, जीवन प्रत्याशा से क्या अभिप्राय है? जीडीपी का क्या अर्थ है? देखिए इनको। देख लिया? चलिए, किया कॉपी? जल्दी कर लें आप। चलिए, भारत में विकास सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक राज्य किस राज्य में है? तो आंसर है केरल। यूएनडीपी की आप गणना कैसे करते हैं? सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली क्या है? ये मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा विशेष तरीके से। इस वाले को मैं बार बार कह रहा हूं, थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा आप। ठीक, और ये वाला क्वेश्चन
इन दोनों को थोड़ा सा विशेष कर ध्यान देंगे। कॉपी कर लें आप। देख लिया? आगे बढ़ जाएं। अगला देखिए, नवीकरणीय संसाधनों का उचित उपयोगी जरूरी है। देख लीजिए क्यों जरूरी है। हो गया? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, दीर्घ क्वेश्चन है, ये 3 से 5 अंक के लिए संभावित हैं। इनको थोड़ा सा फोकस करके पढ़िए। विकास के लक्ष्य विभिन्न होते हैं, कभी कभी ये परस्पर विरोधी भी हो सकते हैं। इस कथन को स्पष्ट करो। ठीक, देखिए, प्रत्येक व्यक्ति सामूहिक विकास में विभिन्न हो सकते हैं। कई बार इनकी प्रवृत्तियां परस्पर विपरीत हो सकती हैं। एक लक्ष्य के लिए विकास दूसरे का विनाश का कारण बन सकती है। नदी बांध आना, वहां के किसानों को विस्थापन करना, ये इस प्रकार का एग्जाम्पल है। आप इसको लिख लीजिए। यानी कि किसी के लिए एक विकास है तो दूसरे के लिए विनाश है। आपको याद होगा जब बांध वाली कहानी मैंने आपको पढ़ाई थी नर्मदा नदी में, तब उस समय से इसको लिंक किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, आय के अतिरिक्त कौन से कारक हैं जो जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो आय के बेहतरीन कारक के लिए आपका परिवार, रोजगार, मित्रता, समानता भावना, संपूर्ण, ये सारे ऐसी चीज हैं जो क्या करते हैं, आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और केवल मुद्रा से हम क्या कर सकते हैं, भौतिक वस्तु ही खरीद सकते हैं। लिखिए इसको। देख लिया? आगे बढ़े। अंतिम क्वेश्चन करिए, आर्थिक विकास के लिए साक्षरता दर क्यों महत्वपूर्ण है? स्पष्ट कीजिए। ये अंतिम क्वेश्चन है, देख लें इसको।
हो गया? आगे बढ़े। चलिए, देख लिया? लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज हमने इस मॉडल क्वेश्चन को करा। अभी इसके कुछ और क्वेश्चन रह गए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, जिनको हम कल देखेंगे। और फिर कुछ और नया जो आपका चैप्टर है उसको हम लोग आपका शुरू करेंगे। बेसिकल इकोनॉमिक्स का जो आपके मॉडल पेपर है वो मैं करा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।